नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मेरा नाम नितिन शर्मा है। मैं प्लॉट नंबर 85 सोसाइटी का निवासी हूँ। तो क्या समस्या हमारी ये है कि हम लोगों ने जब यहाँ पर प्लॉट बिल्डर से ख़रीदे थे तब हमको ये रास्ता दिखाया गया था। रास्ता आज तक भी ये चालू है। कुछ दिनों से यहाँ पे RWA और बिल्डर की मिली भगत से इसको बंद कर दिया गया। और ये जो ज़मीन पड़ी हुई थी ये हमें पार्क दिखाई गई थी और हमको बार बार मौके पे पौधे लगाए, पौधारोपण हम लोगों ने करा। और अब कुछ दिनों से बिल्डर द्वारा RWA द्वारा इस पर कब्जा करा जा रहा है, इस रास्ते को बंद करा जा रहा है। उसमें शासन प्रशासन हम हर जगह कंप्लेंट कर चुके हैं। न्यायालय में मामला विचाराधीन है। हम लोगों ने पीछे भी कंप्लेंट करी, 112 पर कॉल करी 17 तारीख को, तब भी हम लोग इसमें क्या नाम है पीड़ित ही हमको पुलिस ने बंद कर दिया और हम लोगों को ही जेल भेज दिया गया। हमारी मांग है सबसे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने GDA में भी जाके मैं खुद गया हूँ GDA में कई बार जाकर, सारे ऑन पेपर है हमारे पास जो नक्शे हैं उसमें ये रास्ता दिखाया हुआ है, ये जगह ग्रीन बेल्ट दिखाई हुई है, लेकिन बिल्डर द्वारा RWA द्वारा और 60 गांठ से शासन प्रशासन से और इस चीज़ को लेकर यहाँ पे कब्जा करा जा रहा है। बेशकीमती ज़मीन हो चुकी है आज की तारीख में। सर, कितने समय से आप इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे थे? इस रास्ते का इस्तेमाल हम 12 साल से कर रहे थे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि रास्ता पहले से ही बंद था, केवल ट्रक नहीं, आने जाने के लिए रास्ता खोला गया था। वो तो नक्शा ये लोग दिखा रहे हैं, उस नक्शे में यहाँ पार्किंग जो बताई जा रही है। जो हमारे पास नक्शा हमको दिया गया, जब हम लोग यहाँ पे कोई प्लॉट प्रॉपर्टी खरीदते हैं बिल्डर से, तो हम GDA गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में ये मामला आता है तो हम लोग वहाँ पर जाके जानकारी करते हैं। उसकी कॉपी हमारे पास है 2011 में जब ये सोसाइटी अप्रूव हुई, उसके नक्शे में रास्ता लिखा हुआ है। उसके बाद हमने 2 साल बाद फिर जाकर ये नक्शा निकलवाया, उसमें भी रास्ता है। फिर इनके पास अब कौन सा नया नक्शा आ गया कि जिसमें ये कहते हैं कि ये रास्ता नहीं है। कितनी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है? समस्याओं का इतना सामना करना पड़ रहा है कि हम लोग अब इसमें भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं, क्योंकि यहाँ ना तो हमारी किसी सुनवाई GDA में हो रही है, ठीक है, हमारे साथ में इतना छल हो रहा है कि हम उसी दिन से मेंटेनेंस इनको दे रहे हैं। और अब ये जो कीमती ज़मीन पड़ी हुई है इस पर बिल्डर और RWA की नीयत इस पर ख़राब हो गई है, हमारे रास्ते को बंद करा जा रहा है। और हम बार बार पुलिस के पास जाके, हम ही लोग पीड़ित हैं, हम ही लोग अपनी बात रखते हैं, हम ही लोगों को पुलिस द्वारा जेल भेज दिया गया। तो गाजियाबाद के किसी जनप्रतिनिधि से समस्या को लेकर आपने बात करी? गाजियाबाद के जनप्रतिनिधि से नहीं करी, कि हमने सीधी बिल्डर को करी, हमने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को, हमने नगर निगम को करी, हमने माननीय DM साहब को करी, हमने माननीय नगर आयुक्त को करी, हमने हर जगह जो भी शासन प्रशासनिक अधिकारी हैं, मेरठ कमिश्नर के यहाँ करी। सब मामले पेंडिंग है हमारे, कोई सुनवाई नहीं है। अधिग्रहण किया, जो GDA से नक्शा स्वीकृत हुआ, जो जिस खसरे नंबर में से हमको ज़मीन का बैनामा करा हमारे प्लॉट्स का बिल्डर ने, जब उसमें नाली और चक्रोड है, सरकारी है, और उसके बगल में जो और 2-3 बिल्डर हैं अलग, उन्होंने वो रास्ता छोड़ा हुआ है क्लियर। तो यहाँ आकर हम ये पूछना चाहते हैं शासन प्रशासन से, हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि जिन्होंने पूरे प्रदेश में अभियान चलाया हुआ है कि सरकारी ज़मीन, चक्रोड, नाली कोई नहीं घेरेगा, चाहे कितना ही दबंग विधायक हो या सांसद हो, फिर ये इस वाली कंपनी के बिल्डर या यहाँ के RWA मिल के कैसे चक्रोड नाली को समाप्त कर रहे हैं? क्या कोई ऐसा कानून है, क्या कोई ऐसा प्रावधान है कि नाली चक्रोड जो मौके पे है उसे जब चाहे, जब बिल्डर सत्ताधारी पार्टी का बिल्डर हो, सरकार उनकी हो, तो क्या उसे घेर सकते हैं वो? अभी इस मामले में शहर विधायक अतुल गर्ग का नाम आपके माध्यम से लिया गया, उनकी कंपनी बात हुई? उनसे बात कुछ नहीं हुई है। उन लोगों को मैसेज करे गए हैं, उनके यहाँ पे लेटर दिए गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उनके जो जनप्रतिनिधि यहाँ आते हैं उन लोगों को ऑन पेपर हम सालों साल से कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारा ये पार्क बनाओ, ग्रीन नहीं बन रहा हो। उन्होंने बार बार हमें आश्वासन दिया। रोज़ हमारे यहाँ पर जो है जंगल जैसा माहौल हो रहा है। यहाँ पर इतनी बेशकीमती हम लोगों ने जगह खरीद के घर बनाए, रोज़ सांप निकलते हैं, हमारी सब वीडियो हम सब ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना हमें कोई सुविधा यहाँ पर मिल रही है, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। मेंटेनेंस के और नोटिस हमें बिल्डर ने लाखों लाख के बना के पुराने खाली प्लॉटों के भी नोटिस भेज दिए हमको वकील द्वारा। पूजा है, और ये सोसाइटी जब हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट लिए थे, तो जब ये प्लॉट लिया गया था तब जो नक्शा हमें बिल्डर ने दिखाया था उस नक्शे के अकॉर्डिंग ये हमें यहाँ पे फ्री होल्ड के प्लॉट एरिया के लिए रास्ता दिखाया गया था। अब से 7 से 8 महीने पहले तक भी ये रास्ता प्लॉट वालों का था, लेकिन यहाँ का जो AO का जो अध्यक्ष पूर्व रहा है और जो फर्जी पदाधिकारी है
वो और प्लस बिल्डर, इन लोगों की साठगांठ होके इन लोगों ने इस चक रोड का एरिया जो है, जो मतलब बिल्कुल सिजरे में भी खुला हुआ है, जो सरकारी ज़मीन के कागजों में भी खुला हुआ है कि ये सरकारी ज़मीन है, उसको घेरा है, आगे मंदिर बनाया गया, उससे आगे टावर बनाया गया है। और अब इस प्लॉट को अपनी बेशकीमती ज़मीन, अपनी जेबों में पैसे भरने के लिए जो रास्ता है हम लोगों का प्लॉट एरिया का, उसको बंद करने की कगार करी गई है। प्रशासन नहीं सुन रहा, शासन नहीं सुन रहा, जीडीए में कंप्लेंट है, सब कुछ है, सब कुछ विचाराधीन है, लेकिन पैसे के बल पे और सत्ताधारी विधायक के बल पे ये सारी नीतियाँ हो रही हैं आज। सत्ताधारी विधायक है इसमें अतुल गर्ग उनकी कंपनी है, उनकी कंपनी है, उन्हीं की कंपनी, उनका बेटा डायरेक्टर है। तो कितने समय से मैडम आप इस रास्ते का इस्तेमाल करती आ रही हैं जी? ये जब से हम लोगों का प्लॉट बना, जब से हम लोग करते आ रहे कितना समय हो गया हैं, लगभग 2013 से। 2013। हाँ। क्या समस्या आप लोगों की है जी? समस्या क्या है आप लोगों की? समस्या ये हमारा रास्ता है, हम यहाँ जब मकान बने सारा माल यहीं से आता था, वहाँ जाता था, यहीं से इस्तेमाल कर रहे थे, और ज़बरदस्ती इसको बंद कर दिया गया बिल्डर द्वारा और इनके द्वारा। हमारी मांग है रास्ता खुला जाए, इस पर ज़बरदस्ती ना की जाए। और ये चक्रोड़ है सारा इलीगल वो कर रखा है, मंदिर तो दोनों मंदिर सब अलग अलग जगह बना रखे हैं, टावर बना रखा है, हम उसको नहीं, लेकिन हमारा रास्ता तो बंद ना करें कम से कम हमारा, और सोसाइटी उन्होंने और बराबर में रास्ता मेन रोड तो खुला हुआ है, और यहाँ पर आकर रास्ता इन्होंने ज़बरदस्ती यहाँ से बंद कर दिया। ऊपर से कुछ कहते हैं, जो भी आदमी शिकायत करता है उसी का भिजवाते हैं, कोई भी आदमी को जेल भिजवाते हैं, यहाँ के तो यहाँ तो दबंगी चल रही है। ठीक है।